बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो सर जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या है, पहले ये बता दीजिए। फिर बच्चों सवाल ये खड़ा होता है कि सर हम लोग इसमें एलोकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जॉइंट एक्सपेंस के बारे में जानेंगे बच्चों, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस के बारे में जानेंगे, जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका टोटल एस्टिमेशन करना हम लोगों को सीखना है, कॉस्ट कैलकुलेट करने सीखना है। तो ये सब चीजें हम लोगों को जाननी है। सर जॉइंट कॉस्ट क्या होता है, बाई बाई प्रोडक्ट क्या है, जॉइंट एक्सपेंस क्या है, तो इन सब चीजों को हम लोग सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं। आइए बच्चों, एज अ बिजनेसमैन आप सोचिएगा और एज अ बिजनेसमैन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बीइंग अ प्रोड्यूसर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बच्चों जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कोई ना कोई हमारा मेन प्रोडक्ट तो मोटो होता ही है। मतलब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो ये हमें पता होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, तो मान लीजिए सर सबसे पहले हम लोगों ने कुछ जॉइंट खर्च किया है, जॉइंट एक्सपेंस किया, जॉइंट एक्सपेंस। जैसे बच्चे मान लीजिए हम लोगों का मटेरियल पे कुछ खर्च हुआ है, कुछ भी, लेबर। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस। अब हुआ क्या बच्चों, इसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग में गए। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ गए, मतलब जो हमारा सबसे बड़ा मोटो था बनाना, जो हमारा सबसे बड़ा मोटो था, हम बनाना क्या चाहते थे, तो सर हम मेन प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। तो बच्चों हम लोग जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का प्रोसेसिंग किए, इससे हम लोग पहुंच गए एक प्रोडक्ट की तरफ जिसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो वो हम लोगों ने रेडी कर लिया, जो कि हमको जॉइंट एक्सपेंस से मिल गया। और यहां हमको फिर फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ी बच्चों, फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ी। यानी हम लोग फिर यहाँ एडिशनल, बाद में और मटेरियल, फिर हम लोगों ने एडिशनल लेबर बच्चों और एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च किया। अब आप नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं ये हम लोग अपना मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारा मतलब बेसिक मोटो है, आप यूं कह सकते हो, मेन प्रोडक्ट जो है हमारा। अब हम लोगों ने जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का जो प्रोसेसिंग किया है, उससे कुछ पार्ट हमारा बच जा रहा है, उससे कुछ पार्ट्स हमारे बच जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसको फर्दर अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, समझिएगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, तो ये बाई प्रोडक्ट जो है हम इसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहां भी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं। अब देखिए यहां सबसे बड़ा मेन बात क्या है, जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें मेन प्रोडक्ट का टोटल एक्सपेंस जानना है, टोटल कॉस्ट जानना है, तो हमें यह भी जानना होगा कि जॉइंट एक्सपेंस से कितना पार्ट बच्चों यहां मूव कर रहा है। मतलब कितना एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर का कितना पार्ट इधर मूव कर रहा है और कितना पार्ट इधर मूव कर रहा है बच्चों। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे लिए, इस बात को जानना। देखिए बच्चों, कुछ कॉस्ट जो है प्री सेपरेशन कॉस्ट है। जैसे देखिए यहां से स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाता है, इसको हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहां से स्प्लिट करते हैं ना बच्चों, यहां से अलग करते हैं। तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहां से प्रोडक्ट दोनों तरफ जाता है, स्प्लिट किया जाता है, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। जैसे देखिए, आइए समझाते हैं आपको। मान लीजिए बच्चों, जैसे हमें प्रोड्यूस करना है, देखिए
सब लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने जॉइंट एक्सपेंस पे खर्च किया है। जॉइंट कॉस्ट जो है हमारा, जॉइंट कॉस्ट बच्चे स्प्लिट हो गया है। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहां से बांट दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की तरफ। तो हमारे एग्जांपल में मान लीजिए हमने प्रोडक्ट ए को मेन प्रोडक्ट माना था और प्रोडक्ट बी को अगर बाई प्रोडक्ट माना है, तो यहां से ये सेपरेट हो गया। अब यहां सेपरेबल कॉस्ट, यहां फिर हम अलग से सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी लगाते हैं, तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाता है। तो बच्चों स्प्लिट ऑफ पॉइंट से जो एक्सपेंसेस अलग होते हैं वो भी तो हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना हम जाने ये कैसे पता कर सकते हैं। तो हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक पहुंचना है और उस चीज को समझना पड़ेगा। बच्चों ज्वाइंट कॉस्ट विच आर इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, देखिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले, जैसे यहां देखिएगा एग्जाम्पल में हम लोगों ने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस पे खर्च किया है, तो ये तो हमारा जॉइंट कॉस्ट हो गया। और ये जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए हमें पेपर बनाना है, हम लोग बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और हम लोग पेपर बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर सबसे पहले तो हमें प्रोसेसिंग करना होगा। हम लोग सब कोई जानते हैं कि पेपर हम लोग पेड़ से बनाते हैं, ट्री के हेल्प से बनता है, पेपर के लिए अलग अलग स्पेशल ट्री होती है। तो बच्चों बिना प्रोसेसिंग किए, बिना मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस के हम पेपर नहीं निकाल बना सकते थे। उसके बाद हम लोगों को पता है बच्चों कि पेपर की अपनी कैटेगरी होती है। मान लीजिए बच्चों हम लोग A4 शीट बनाते हैं, हमारी कंपनी A4 शीट बनाती है। आपने देखा होगा जेरोक्स के शॉप पे जो पेजेस जिस पे जेरोक्स निकाल कर दिया जाता है A4 शीट होता है। तो मान लीजिए हम लोग A4 शीट डिजाइन करते हैं, तो A4 शीट तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग बेसिक फोकस किस पर कर रहे थे, A4 शीट पर, कि भाई हम A4 शीट बना रहे हैं, तो ये तो मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन बच्चों पता चला कि पेपर बनाने में थोड़ा थोड़ा कटिंग कहीं कहीं से पेपर का निकल रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो जो बचा हुआ पेज निकल रहा है, जो कि कायदे से तो स्क्रैप है, लेकिन अगर हम उस पर एडिशनल मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कर दें। देखिएगा बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इस पर एडिशनल मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लगा दें, जिसको हम सेपरेबल कॉस्ट कहते हैं, सेपरेट जो कॉस्ट खर्च करते हैं, तो क्यों ना वो पॉकेट डायरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पेज हम फेंक रहे थे बच्चों, उसको हम लोगों ने एक छोटे पॉकेट डायरी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए हम लोगों का मोटो कहीं से भी डायरी बनाना नहीं था। हमारी कंपनी का बेसिक मोटो, मेन प्रोडक्ट था A4 शीट। लेकिन अगर वो पेपर हम स्क्रैप में बेचते बच्चों या फेंक देते, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, या बहुत नॉमिनल अमाउंट स्क्रैप में मिलता। लेकिन हम लोगों ने जैसे उस पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर दिया, तो वो यूजेबल फॉर्म में आ गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे देखिए ये जो मेन प्रोडक्ट ए है, हमको अगर इसका टोटल कॉस्ट जानना हो बच्चों, अगर हमको इसका टोटल कॉस्ट जानना है, तो हमें दो कॉस्ट जानना होगा। सबसे पहला जो हम सेपरेट कॉस्ट किए हैं, जिसको हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंस कहते हैं, वो जानना होगा। और जॉइंट कॉस्ट में कितना शेयर है वो जानना होगा। तो इस चैप्टर का बेसिक थीम ये है बच्चों कि हम लोगों को शेयर जानना है, शेयर जानने की कोशिश करना है कि जॉइंट कॉस्ट में हमारा शेयर कितना है और किस तरीके से हम जॉइंट कॉस्ट में शेयर निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत बच्चे जानना चाहेंगे कि सर स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम किसको कहते हैं। तो बच्चों स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम कहते हैं जहां से एक्सपेंसेस स्प्लिट होता है, अलग होता है। और सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब हुआ बच्चों सेपरेबल कॉस्ट, जो हम एडिशनल कॉस्ट करते हैं बाद में उस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बच्चे जैसे मेरे एग्जांपल में पॉकेट डायरी था, हम पॉकेट डायरी पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो पॉकेट डायरी हम बना रहे हैं, मान लो जो हमारा प्रोडक्ट बी है, ये पॉकेट डायरी है। तो सर इस पॉकेट डायरी के लिए हमें थोड़ा तो एडिशनल कॉस्ट करना पड़ेगा ना सर, तब तो वो डायरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, वो शेप ले पाएगा, वो लुक ले पाएगा, डिजाइनिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो उसी को हम सेपरेबल कॉस्ट भी कहते हैं बच्चों, सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों, ये बताइए।
बच्चों मेथड ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, हमारे पास कुछ मेथड है। अभी हम लोग उसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि सर हमें बेसिकली क्या सीखना है इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम लोगों को ये जानना है बच्चों कि जॉइंट कॉस्ट जो है वो किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है और वो कितना पार्ट किस प्रोडक्ट में मूव कर रहा है। तो देखिए जॉइंट कॉस्ट के अगर अपॉर्चमेंट को हम लोगों को स्टडी करना है तो कहता है देयर आर 5 मेथड्स ऑफ अपॉर्चमेंट। अपॉर्चमेंट के हमारे पास लगभग बच्चों 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हम लोग बच्चों यही सीखेंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दूसरा है हमारे पास बच्चों रिवर्स कॉस्ट मेथड। फोर्थ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। और फोर्थ है हमारे पास फिजिकल यूनिट मेथड। और बच्चों फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो हमारे पास बच्चों ये 5 मेथड है जिससे हम लोग अपॉर्चमेंट करते हैं, मतलब जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, बांटकर अपॉर्चमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों एक बात आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच कर देखिए। मान लीजिए अगर हम आपको कहते हैं कि आप जो मेन प्रोडक्ट है उसका कैलकुलेट कर दो सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात समझिए बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, फिर हम फर्दर आपसे इस मैटर पे बात करते हैं। मान लीजिए मेन प्रोडक्ट का हमें सीओपी जानना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है जिसको हम लोग सीओपी बोलते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जानना चाहिए शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, कि भाई ज्वाइंट कॉस्ट में कितना शेयर लगा है। सोचिए बच्चों शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट अगर हमें पता हो जाए, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट तो हमें पता है बच्चों, सब्सिक्वेंट कॉस्ट तो ऑलरेडी हमें पता है। सर एक बात बताइए, अगर हमें किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जानना हो तो क्यों ना सर हम जॉइंट कॉस्ट में कितना शेयर है और जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट है अगर हम उसको ऐड कर दें तो हम जान जाएंगे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इस बात पे समझिए। सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट तो हम आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया होता है। हमारे लिए जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो है यही मुद्दा बच्चों, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट मिसिंग रहता है सर, ये हमें निकालना पड़ता है। आइए अब हम आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट बताते हैं कि आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन में। देखिए आइए, बहुत इजी है बच्चों। थोड़ा सा अगर एक बार आप समझ गए ना शांति दिमाग से तो आपको बहुत चीजें आसान लगेंगी। और नहीं समझिएगा तो लगेगा कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है जॉइंट कॉस्ट का, तो सर हम किस तरीके से करेंगे? देखिए अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ए जो है, ए एक मेन प्रोडक्ट है, हम इसका नाम रख देते हैं बच्चों मेन प्रोडक्ट। और बी जो है बच्चों वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट। देखिए बच्चों बहुत बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिए बच्चों, मान लीजिए हम एक टेलर पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों। टेलर एक शर्ट स्टिच करना चाह रहा था बच्चों। टेलर चाह रहा था एक शर्ट बनाना। बच्चों भाई साहब शर्ट बनाना चाह रहे थे बहुत बढ़िया से, तो शर्ट तो बनाने के लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए, नो डाउट। कॉलर बनाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। तो ये हो गया हमारा शर्ट, बिना कॉलर का है। तो ये इसको समझिएगा थोड़ा बच्चों। जो टेलर है वो बेसिकली बनाना तो चाह रहा था मेन प्रोडक्ट जो है उनका शर्ट, लेकिन बच्चों इसको प्रोसेसिंग करने में कुछ स्क्रैप, कुछ कपड़े बच गए, छोटे मोटे कुछ कपड़े बच गए, कुछ कपड़ों के पीसेस बच गए। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर कर मास्क में कन्वर्ट कर दिया। तो
देखिए, मास्क बनाना बेसिक मोटो नहीं था इस प्रोड्यूसर का। तो ऐसे सिचुएशन में जो मास्क है वो बाई प्रोडक्ट बनकर निकल रहा है, लेकिन शर्ट जो है वो मेन प्रोडक्ट है। देखिए बच्चों, अब मेरी बात को समझिएगा। सर, अगर हमें सेल वैल्यू पता है, क्वेश्चन में बच्चों हमें सेल प्राइस देकर बता दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल कि मेन प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या है, सेल वैल्यू क्या है और बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि क्वेश्चन में ये आपको दे दिया है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता दिया बच्चों कि मेन प्रोडक्ट पे हमारा इतना प्रॉफिट है और बाई प्रोडक्ट पे हमारा इतना प्रॉफिट है। बच्चों लॉजिकल बात है, अगर हम सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, समझिएगा बच्चों, अगर हम सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें टोटल कॉस्ट पता हो जाता है बच्चों। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बहुत आसानी से जान लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, इतना आप भी समझते हो कि सेल वैल्यू से जैसे प्रॉफिट माइनस किया जाता है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता हो जाता है। अच्छा, अब एक नोटिसेबल पॉइंट क्या है? नोटिसेबल पॉइंट ये है कि सर, हम जैसे ही टोटल कॉस्ट से सेपरेट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, सेपरेट एक्सपेंस बच्चों, सेपरेट एक्सपेंस कह लीजिए या सब्सिक्वेंट एक्सपेंस कह लीजिए या सेपरेट कॉस्ट कह लीजिए बच्चों, जो हम लोग बाद में एडिशनल खर्च करते हैं, जैसे बच्चों अगर हम लोग टोटल कॉस्ट से उसको माइनस कर दें तो ज्वाइंट कॉस्ट में कितना शेयर है ये हमें पता हो जाएगा। बिल्कुल सर, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, हमें ज्वाइंट कॉस्ट पर कितना शेयर जा रहा है ये हम बहुत आसानी से जान लेंगे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको कमांड आए। अभी बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, प्री सेपरेशन कॉस्ट आपको बताना है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट बताना है। बच्चों जो बाद में एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं ना सर, जिसको आप सब्सिक्वेंट कॉस्ट कहते हो, वही तो है बच्चों पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट को जो स्प्लिट पॉइंट से पहले होता है बच्चों, वो प्री सेपरेशन कॉस्ट होता है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये जो सेपरेट कॉस्ट है इसको ही हम लोग कहते हैं बच्चों पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले सारे खर्च लगे हैं ये है प्री सेपरेशन कॉस्ट। ओके, तो अब ऐसा कीजिए कि पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी मैंने लिखवाया उसको एटलीस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। लीजिए, आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे और बात करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा इसको। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ केमिकल, फैक्ट्री एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, केमिकल के, एंड इन द कोर्सेज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट टी इज प्रोड्यूस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंपनी का जो बेसिक मोटो है वो है केमिकल प्रोड्यूस करना, जिस केमिकल का नाम है के। इसका मतलब के जो है मेन प्रोडक्ट है बच्चों। मैन्युफैक्चर के प्रोसेस के ड्यूरेशन में एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है टी। आगे कहता है बच्चों विच बाय द सेपरेट प्रोसेस बिकम सेलेबल, मतलब अगर हम उस पर एक सेपरेट एक्सपेंस कर दें तो वो सेल करने योग्य हो जाएगा, बेचने लायक हो जाएगा। तो मंथ ऑफ जैन का हम लोगों को एक डिटेल बताया जा रहा है, सुनिएगा बच्चों। कहता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर 70,000 रुपीज ज्वाइंट एक्सपेंस है। 70,000, ओवरहेड पे 70, लेबर पे बच्चों 92,500 एंड मटेरियल पे हमारा 1,50,000। तो ये हो गया हमारे ज्वाइंट एक्सपेंस का डिटेल। बच्चों मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड जो कि ज्वाइंट एक्सपेंस है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। हम थोड़ा सा आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें थोड़ा आपको आसान लगे। मान लीजिए बच्चों
हम लोगों ने ज्वाइंट एक्सपेंस पे खर्च किया है। ये हो गया हमारा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। हम लोगों ने कितना कितना खर्च किया देखिए, मटेरियल बच्चों 1,50,000, लेबर 92,500 बच्चों, और ओवरहेड 70,000। अब हुआ क्या बच्चों कि ये जो टोटल हमारा खर्च लगा है, अगर हम इसका टोटल कर ले तो देखिए कितना हो जाता है, 150 प्लस 92,500 प्लस 70,000। बच्चों ये टोटल हो जाता है 3,12,500। अब ये स्प्लिट हो गया बच्चों, स्प्लिट ऑफ कर दिया गया इस मटेरियल को दो चीजों के प्रोडक्शन के लिए। एक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट, जिसका नाम है बच्चों के जो है हमारा मेन प्रोडक्ट है, और फिर बच्चों ये स्प्लिट ऑफ होकर चला गया एक बाई प्रोडक्ट में, जो कि हमारा टी एक बाई प्रोडक्ट है। अब बच्चों यहां हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंस लगा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर। तो मटेरियल पे हम लोगों का देखिए, यहां सब्सिक्वेंट एक्सपेंस लग गया बच्चों 6,140, 8,725 और 4,060 रुपीज। उसी तरह अगर हम बात करें बच्चों के पर, के जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो मटेरियल पे 41,600, 32,300 और 25,300। ये बच्चों ये सिनेरियो है हमारा। तो सर सवाल ये खड़ा हुआ कि हमें बहुत आसानी से पता है कि सब्सिक्वेंट कॉस्ट कितना लग रहा है, बस हमें ये जानना है सर शेयर ज्वाइंट कॉस्ट का कितना पार्ट बच्चों यहां आकर ऐड हो गया और ज्वाइंट कॉस्ट का कितना पार्ट यहां आकर ऐड हो गया। ओके, देखिएगा इसका हमें रास्ता दिख रहा है बच्चों, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको एक रास्ता दिखेगा। देखिए बच्चों कह रहा है कि आउटपुट फॉर द मंथ, कितना आउटपुट है, 2075 टन ऑफ के एंड 425 टन ऑफ टी। टी वॉज सोल्ड एट, आपको रेट भी बता दिया बच्चों 220 पर टन, रेट भी आपको बता रहा है दोनों के सेल होने का रेट। assuming that profit on tea is estimated at 50% of selling price, 50% प्रॉफिट का भी एस्टिमेशन हमें बता रहा है बच्चों, हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हम आपको बताते हैं बच्चों। अगर हमें यह पता हो जाए जो बाई प्रोडक्ट है, देखिए 3,12,500, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, ये टोटल हमारा ज्वाइंट कॉस्ट है। तो इस ज्वाइंट कॉस्ट का कितना पार्ट यहां आ रहा है, मतलब सेपरेट कॉस्ट में आ रहा है। अगर ये हम जान जाते हैं बच्चों, ये अगर हम जान जाते हैं तो हमें ये पता हो जाएगा कि फिर ये मेन प्रोडक्ट में कितना जा रहा है। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, शुरू करें। देखिए बच्चों अपॉर्चमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल लिया बच्चों, टी जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए 220 पर टन बिका है बच्चों, और हम लोगों ने 425 टन सेल किया है। तो 425 टन के हिसाब से बच्चों हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस आता है बाई प्रोडक्ट का जो कि टी है 93,500। देखिए बच्चों कहता है कि प्रॉफिट 50% लगेगा, तो 50% प्रॉफिट अगर हमारा आया होगा बच्चों तो 46,570 रुपीज हमने माइनस कर लिया। बच्चों आप सोचो, हमें बहुत आसानी से टोटल कॉस्ट पता हो गया
हम जान गए बच्चों कि टोटल कॉस्ट हमारा 46,750 रुपीज लग रहा है बाई प्रोडक्ट में। बच्चों तुम लोग जानते हो कि अगर हमें टोटल कॉस्ट जानना हो तो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जॉइंट कॉस्ट में हमारा कितना शेयर हो रहा है अगर हम ये जान लेते हैं, अगर हम जॉइंट कॉस्ट के शेयर को जान लेते हैं और सेपरेट कॉस्ट को ऐड कर देते हैं बच्चों, तो हमें टोटल कॉस्ट पता हो जाएगा और हम बहुत आसानी से जान लेंगे। बच्चों टोटल कॉस्ट तो हमें पता है, हम लोगों ने भी जस्ट कैलकुलेट किया 46,750 रुपीज। सेपरेट कॉस्ट बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक कर लो, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा भी था, सेपरेट कॉस्ट दे दिया है बच्चों। तो हम लोग टोटल कॉस्ट से सेपरेट कॉस्ट को माइनस कर लिए तो जॉइंट कॉस्ट में कितना शेयर है ये हमें पता हो गया। अच्छा बच्चों ये कितना आ रहा है देखिएगा, 27,825, 27,825 रुपीज। अब एक चीज सोचना तुम थोड़ा सा बच्चों, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चों हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट था 3,12,500, ये देखिएगा स्क्रीन पर 3,12,500। बच्चों अगर हम इससे 3,12,500 में से हमें पता है बच्चों कि ये बाई प्रोडक्ट में कितना ट्रांसफर हुआ है, तो 27,825 रुपीज। बच्चों ये जो बैलेंस अमाउंट बचेगा माइनस करने के बाद, इसका मतलब बच्चों यही वैल्यू के में ट्रांसफर हुआ है। हम बहुत आसानी से जान सकते थे बच्चों कि ये वैल्यू के में ट्रांसफर हुआ है। बोलिए कर सकते थे ना सर? हाँ जी सर बिल्कुल। तब देखिए टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को हम लोगों ने क्या किया, पहले कैलकुलेट कर लिया, तो 3,12,500 आया। देखिएगा बच्चों फिर हम लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट में सॉरी बाई प्रोडक्ट में कितना शेयर गया है उसको लेस कर दिए बच्चों, तो ये बच रहा है हमारा 2,84,675। इसका मतलब बच्चों ये जो है शेयर ऑफ ज्वाइंट मेन प्रोडक्ट हो गया। मतलब बच्चों मेन प्रोडक्ट में कितना शेयर जा रहा है ये हम लोगों ने बहुत आसानी से जान लिया। यानी ये हमें जो पता हुआ बच्चों, ये आ रहा है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट। यानी मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, के। इजी है बच्चों। अब हम लोग जाते हैं एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। के देखिए, के जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चों की एक हेडिंग दिया, के जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दे दिया के मेन प्रोडक्ट अकाउंट। फॉर्मेट बनाया बच्चों, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पूरे फॉर्मेटिंग कर लिया। ये देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ये देखा कि ज्वाइंट कॉस्ट में के का कितना शेयर है, तो 2,84,675 नोट डाउन कर दिया। उसके बाद मटेरियल पे हमारा सेपरेट कॉस्ट कितना लग रहा है, क्वेश्चन पे आप ध्यान देना बच्चों, 41,600, लेबर 32,300, ओवरहेड 25,300। हम लोगों ने बच्चों टोटल कर दिया, तो टोटल हमारा आ रहा है 3,83,875। हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है बच्चों, कितना टन, 2075 टन। ये देखिए हम लोगों ने पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है। बहुत ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगा, हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया। बस आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम, पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम। इसी तरह से बच्चे हम लोगों ने टी का बाई प्रोडक्ट भी बना दिया। तो ज्वाइंट कॉस्ट में शेयर कितना है, 27,825, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद जो भी हमारा सेपरेट एक्सपेंस लगा है बच्चों, जिसको हम लोग सब्सिक्वेंट एक्सपेंस कहते हैं, ऐड कर दिया,
तो हम लोगों को टीक जो बाई प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता हो गया, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना था बच्चों। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। हमें ये भी पता है बच्चों कि हम लोगों ने इसको कितने में सेल किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीओपी को ब्रॉट डाउन किया, सेल वैल्यू नोट कर दिया बच्चों जो कि क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था लिख दिया, अकाउंट बैलेंस हो गया। बस इतना काम करना है बच्चों, ये बहुत टफ तो है नहीं।